दोस्तों ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइनीज गवर्नमेंट की माउथपीस बताई जाती है, इसमें एक बड़ा ही विचित्र सा आर्टिकल आया है। यह आर्टिकल अगर आप देखें तो इसमें क्लियरली कहा जा रहा है डॉक्टर एस जयशंकर वो कारण है जिस वजह से भारत और चीन के संबंध आगे नहीं बढ़ पा रहे। दोस्तों इस आर्टिकल को अब हम सीरियसली इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ग्लोबल टाइम्स में जो आता है कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का वो वर्जन होता है। आप देख सकते हैं ग्लोबल टाइम्स के जो पुराने एडिटर थे उन्होंने एक आर्टिकल अपने मन से शायद निकाला था चाइनीज इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी के बारे में, और अगर वो टॉप लीडरशिप से बिना क्लियरेंस के पास हुआ था तो इनको गायब होना पड़ गया था। तो दोस्तों ग्लोबल टाइम्स में जो आता है आप काइंड ऑफ कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का वो मानना है। अब दोस्तों यहां पे उनकी समस्या डॉक्टर एस जयशंकर से है। तो क्यों है डॉक्टर एस जयशंकर से इतनी समस्या क्यों है, लेकिन डर भी लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि अगर आप देखें ये आर्टिकल, आप अभी भी गूगल करेंगे एस जयशंकर ग्लोबल टाइम्स, आपको ये आर्टिकल दिखेगा यहाँ पे, इंडिया डिप्लोमेसी हैज अ एस जयशंकर प्रॉब्लम। लेकिन आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आर्टिकल तो जी डिलीट कर दिया गया है। अब डर तो लगेगा, डर क्यों नहीं लगेगा दोस्तों, यहाँ पे चाइनीज वर्जन जबकि अवेलेबल है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक न्यूज आ रहा है। न्यूज क्या है, इसी 1 सितंबर का आया है कि भारत और चाइना एलएसी स्टैंड ऑफ को खत्म करने की ओर जा रहे हैं, और इसके लिए चाइना ने कहा है सब कुछ हट जाएगा, फौज वापस ले लेंगे, है ना, बस हमें पीएम मोदी और शी जिनपिंग का मीटिंग करवा दीजिए, या तो G20 में या तो ब्रिक्स में, दोनों करवा दे तो बहुत अच्छा, बाकी सब हम वापस ले लेंगे। दोस्तों कई अगर आप जियो पॉलिटिकल थिंकर्स देखें तो वो तो कह रहे हैं ये तो शी जिनपिंग के मुंह में तमाचा के समान है। कारण बड़ा सरल है, अगर आप देखें तो चाइना अपना फौज यहां पे लेकर के आया, भारत के बॉर्डर पे खड़ा किया, इस प्रकार का 5 साल अब होने वाला है एलएसी स्टैंड ऑफ का, इतना लंबा स्टैंड ऑफ चलाया, अंत में क्या मिला, कुछ भी नहीं, बिना कुछ लिए फौज वापस जा रही है। तो इस बात से चीन बड़ा नासंतुष्ट है। अगर आप देखें तो वो इस वजह से जो नेगोशिएटर है डॉक्टर एस जयशंकर उनको कॉर्नर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन डर भी रहा है क्योंकि अभी नेगोशिएशन तो पूरा हुआ नहीं है, बाकी है। और चाइना अगर आप देखें दोस्तों तो बुरे तरीके से फंस गया, उसने सोचा नहीं था इतने लंबे टाइम तक उसको फौज तिब्बत वाले इलाके में रखना पड़ेगा। अब ऑक्यूपाइड तिब्बत वाले इलाके में अगर फौज खड़ी है और वो सब मेन लैंड चाइना से आने वाले अगर लोग हैं जो कि हान चाइनीज हैं, तो वो तो उस हाई एल्टीट्यूड में लड़ने के लिए सक्षम ही नहीं है, वो भी कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है, ऑक्सीजन मास्क लगा के कितना दूर चलोगे। तो जंग लड़ना, युद्ध लड़ना तो दूर की बात है, और चाइना ये बात समझ रहा है। शी जिनपिंग को शायद आर्मी ने कहा है कि आपको ताइवान वाला एडवेंचर करना है तो पहले तिब्बत शांत करिए। तो चाइना की जरूरत भी भारत है, वो ये एलएसी स्टैंड ऑफ ठंडा भी करना चाह रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिक प्रेशर भी अप्लाई कर रहा है, इसलिए इस प्रकार का आर्टिकल आया है। अब दोस्तों इस आर्टिकल में ऐसा क्या है, और लिखने वाले वैंग डेमिंग कौन है, ये अपने आप में बड़े मिस्टीरियस फिगर हैं, और इससे एंड गोल क्या था चाइना का, इन सभी आयामों पर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस आर्टिकल में है क्या। दोस्तों ये आर्टिकल मुझे मिला क्योंकि आर्काइव्ड वर्जन इसका अवेलेबल है, तो आर्काइव्ड वर्जन से मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा है और आपके साथ ये वीडियो साझा कर रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों यहां पे उन्होंने कहा कि देखिए अगस्त 31 को जयशंकर जी ने इकोनॉमिक टाइम्स के साथ एक फोरम होस्ट किया था, वर्ल्ड लीडर्स फोरम था जिसमें वो गए थे। उसमें उन्होंने कहा कि देखिए चाइना को लेके जयशंकर जी ने कहा था, ये बात उनको चुभ गई, जो वैंग डेमिंग जिन्होंने लिखा है उनको चुभ गई। वैंग डेमिंग अपने आप में एक मिस्टीरियस कलाकार है, आपको बताऊंगा। दोस्तों यहां पे वैंग डेमिंग का कहना है कि देखिए जयशंकर जी ने कहा कि देयर इज अ जनरल चाइना प्रॉब्लम, वी आर नॉट द ओनली कंट्री जो कि चाइना पर डिबेट कर रहे हैं। उनका कहना था कि दुनिया में सभी को चाइना से प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि हमारे लिए कुछ अलग प्रॉब्लम है, दुनिया को प्रॉब्लम है, हमको भी प्रॉब्लम है, तो चाइना प्रॉब्लम दुनिया में है। दूसरी बात उन्होंने कही, लेकिन भारत का जो चाइना प्रॉब्लम है ये अलग प्रकार का है, ये एक स्पेशल चाइना प्रॉब्लम है। दुनिया में जो प्रॉब्लम है वो अलग है, भारत का प्रॉब्लम अलग है। यानी कि वो कहना चाह रहे थे कि भाई देखो दुनिया को क्या प्रॉब्लम है, यूएस को, यूरोप को, उनको या तो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिर उनको प्रॉब्लम है कि उनके मार्केट को वो खा रहा है, चाइना ट्रेड प्रैक्टिस अच्छा नहीं रख रहा, जिस वजह से उनके मार्केट को कहीं ना कहीं वो डंपिंग करता है। फिर वो स्टील की डंपिंग हो गई, या फिर अगर आप देखें तो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डंपिंग हो रही है, सोलर पैनल्स की डंपिंग हो रही है। तो ये समस्या है, लेकिन हमारी वो समस्या नहीं है, हमारी समस्या उससे कई अधिक है। हमारी समस्या है
कि चाइना ने अनप्रोवोक्ड बॉर्डर स्टैंड ऑफ किया है, बॉर्डर पे आके हमारे ऊपर प्रेशर टैक्टिक की तरह इस्तेमाल किया और हमारे बॉर्डर पे वो खड़ा है, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो ये बात तो बिल्कुल सही कही है। ये बात से वैंग डेमिंग को समस्या क्यों होनी चाहिए, चाइनीज पॉलिसी मेकर्स को समस्या क्यों होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि देखिए जी, है ना, एक एनवी है डॉक्टर जयशंकर में, चाइना को लेके एनवी, जेलसी, हेट्रेड, ईर्ष्या है, नफरत है चाइना को लेके, और वो चाइना को पोर्ट्रे करवाते हैं दुनिया में कि ये तो पराया है, एलियन है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, बाहरी है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और इसीलिए वो एंटी चाइना अलायंस बना रहे हैं और दुनिया में चाइना थ्रेट थ्योरी फैला रहे हैं। अब डॉक्टर जयशंकर ने जो कहा वो तो वाजिब बात है, दुनिया मानती है। आप देख लीजिए यहाँ पे अनफेवरेबल व्यू ऑफ चाइना दुनिया भर में कितना है, कनाडा में 79%, यूएस में 83%, मैक्सिको तक में 33%, ब्राजील में 48%, वहीं अगर आप देखें इंडिया में 67%, ऑस्ट्रेलिया में 87%, फ्रांस में 72%, जर्मनी में 76%, ग्रीस में 51%, इटली में 58%, नीदरलैंड्स में 77%। अब तो अफ्रीकन कंट्रीज में भी चाइना को लेकर रिजेंटमेंट बढ़ना शुरू हो रहा है। जापान, साउथ कोरिया की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो चाइना प्रॉब्लम तो ग्लोबल है। चाइना को, जयशंकर जी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है चाइना के लिए। अगर किसी को हेटरेड या जेलसी तो क्या ही, लेकिन अगर हेटरेड भी है तो वो डॉक्टर जयशंकर की देन नहीं है, वो आपकी पॉलिसी है, लेकिन वो सब वो छुपा रहे हैं। आगे सुनिए चाइनीज पॉलिसी क्या कहती है। आगे बढ़ते हुए वो कहते हैं, देखिए डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स जयशंकर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। जो जवाहरलाल नेहरू जी की मॉरल सेंस थी डिप्लोमेसी में, वो नहीं है, या फिर इंदिरा गांधी जी की डिप्लोमेसी में एथिक सेंस था, मोस्ट लाइकली एथिकल सेंस की बात कर रहे हैं, तो वो भी मिसिंग है। जयशंकर तो ट्रिक्स करते हैं बाकी देशों पर। अब दोस्तों यहां पे इस प्रकार से इंडिया के पुराने फॉरेन पॉलिसी पर चर्चा करते हुए डॉक्टर जयशंकर को अगर खींच रहे हैं, तो देखिए आज की मॉडर्न फॉरेन पॉलिसी रियल पॉलिटिक पे चलती है, रादर तब भी चलती थी। हमसे गलती हुई थी उस वक्त कि हम मॉरल सेंस जियो पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में लेकर के आते थे। हमारी जो गांधीयन प्रिज्म थी वो दुनिया की नहीं थी, और हमने वो सीखा जब 1962 के जंग में क्या हुआ। वैसे ही पाकिस्तान के साथ वॉर में क्या हुआ, जब हम मैटर कश्मीर लेके यूएन गए तो यूएन ने कैसा रवैया रखा, तब ये सारे कंट्रीज रियल पॉलिटिक फॉलो करते थे। हमने ये सीखा है, ऐसा नहीं है कि हमने उनको देख के सीखा है, हमारे यहां ये हमेशा से रहा है। आज भी अगर आप चाणक्य के राजमंडल फिलॉसफी की पॉलिसी की बात करें तो वो इसी की बात करते हैं कि रियल पॉलिटिक्स फॉलो कीजिए जियो पॉलिटिक्स में, और ये आज हम फॉलो कर रहे हैं तो ये दुनिया भी फॉलो कर रही है। चाइना खुद भी तो यही कर रहा है। वो कौन सा, रशिया यूक्रेन के वॉर में दोनों साइड को आज ही न्यूज आया, यूक्रेन को भी चाइनीज ड्रोन मिल रहा है, रशिया को भी चाइनीज वेपन्स मिल रहा है, तो वो कौन सा रियल पॉलिटिक्स फॉलो नहीं कर रहा। वो जिस प्रकार से एक्सपेंशनिज्म कर रहा है साउथ चाइना सी में, वो तो एग्रेसिव रियल पॉलिटिक्स भी नहीं है। कुछ लोग तो एग्रेसिव फूल हार्डी पॉलिसी कहते हैं उसको, जिसको वो परस्यू कर रहा है। तो हमको क्यों वो ये सारे पाठ पढ़ाना चाह रहा है एथिक्स एंड मॉरल्स की। आगे सुनते हैं दोस्तों। आगे बढ़ के चाइना यहां पे कह रहा है कि जयशंकर की प्रायोरिटी नेशनल इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं है। ऐसा कैसे भाई, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं। वो कहते हैं कि आज तो वो चाइनीज इकोनॉमी से डीकपलिंग की बात करते हैं, लेकिन चाइना इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन को मजबूत नहीं होने दे रहे। अरे भारत की मांग है, ये भारत की मांग है कि आप पहले बॉर्डर को रिजॉल्व कीजिए। बॉर्डर में जो फौज खड़ी है अगर वो खड़ी रहेगी तो चाइना को हम कैसे एज अ नॉर्मल पार्टनर देखेंगे। तो ये तो पूरे भारत की मांग है। तो डॉक्टर जयशंकर कुछ अलग थोड़ी कर रहे हैं, ये तो वही कर रहे हैं जो एक भारतीय लोगों के मन में बसा है। लेकिन यहां पे दोस्तों इस प्रकार से आर्टिकल चलाया गया, फिर डॉक्टर जयशंकर पे पर्सनल फ्लैंडर्स भी डाले गए, जिसमें अगर आप देखें तो कहने लगे कि जी डॉक्टर जयशंकर तो टाटा के साथ इन्वॉल्व थे एक टाइम में, जब वो रिटायर हुए थे। कुछ ब्रीफ पीरियड था कुछ समय का जब वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री नहीं संभाले थे, उसके बीच के पीरियड में तो टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे, ग्लोबल बिजनेस देखते थे। तब तो चाइना के साथ बिजनेस को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया था। तो वो तब प्राइवेट कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे थे। अब भारत के लिए काम कर रहे हैं, और तब से अब तक में अंतर भी बहुत आ गया है। तब से अब तक में आपने गालवान क्लैश किया है, आपने जिस प्रकार से भारत के बॉर्डर में इंकर्जन किया है,
उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ साफ हो चुका है कि चाइना को आज ओपनली हम एक मित्र की तरह नहीं देखते। भारत में आज कोई भी चाइना को मित्र की तरह तो नहीं देख पाता। एक समय था जब चाइना से बात होती थी कि इसको मित्र बनाइए, ऑलरेडी मित्र है, इससे घनिष्ठ मित्रता कीजिए, तो अब तो ये कोई भी नहीं कहता। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखिए, हम चाइना से इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात क्यों नहीं कर रहे? कारण बड़ा सरल है। आपकी कंपनीज जब आती हैं तो वो टैक्स की चोरी करती हैं। आप देख लीजिए, ओप्पो, वीवो, शाओमी, 9,000 करोड़ रुपए का टैक्स इवेजन का इनके ऊपर आरोप है। इसके सिवा आपकी कंपनीज डंपिंग करती हैं, फिर वो सोलर पैनल हो, ईवीज हो, तो आपके साथ आप अगर फेयर ट्रेड भी नहीं करते तो इकोनॉमिक पॉलिसी भी क्यों आगे बढ़ाए? हाँ, जो मजबूरी है, जो गुड्स हैं जो चाइना से रिप्लेसेबल नहीं है, वो हम ला रहे हैं क्योंकि वो हमारी कंपनीज के लिए भी आवश्यक है। अदरवाइज नॉन एसेंशियल गुड्स तो हम हटा रहे हैं। और लेकिन चाइना को यही बात खटक रही है, उसको यही बात खटक रही है कि इंडिया का इतना बड़ा मार्केट, चाइना की कंपनीज को उसमें एंट्री नहीं मिल रही, और इस बात से वो नाराज है। जो भी है दोस्तों, चाइना ने ये आर्टिकल अगर आप देखें तो डिलीट किया है। अब डिलीट क्यों किया, तो आइए जरा देखते हैं। उससे पहले ये आर्टिकल लिखा किसने है? ये लिखने वाले वैंग डेमिंग है। अब दोस्तों यहाँ पे आदिल ब्रार जी हैं, ये जाने माने चाइना वॉचर हैं, ताइवान से काम करते हैं, ताइवान प्लस न्यूज के लिए काम करते हैं, ताइवान में ही अगर आप देखें तो बेस्ड है, तो चाइना पे हमेशा पैनी नजर बनी रहती है। अब इन्होंने क्या देखा? इन्होंने कहा कि देखिए भाई, वैंग डेमिंग अगर आप देखें तो सो कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस का एक्सपर्ट है। इसने आज तक अगर आप देखें तो इंटरनेशनल रिलेशन से लेना देने वाला कोई चीज ग्लोबल टाइम्स में कभी पब्लिश ही नहीं किया है। अगर आप देखें तो शिनुआ में जरूर आया है कुछ न्यूज विद रिस्पेक्ट टू बिग डेटा इंजीनियरिंग लैब, या फिर हाइनान में टाइफून नारी आ रहा है तो उसको लेकर आया है न्यूज, ये भी शिनुआ में आया है। तो ये कोई ग्लोबल टाइम्स के रेगुलर लिखने वाले तो व्यक्ति ही नहीं है। तो ये वैंग डेमिंग अगर उनको बहुत ढूंढा जाए तो चाइना में एक वैंग डेमिंग मिलते हैं जो कि चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज में काम करते हैं। लेकिन ये वैंग डेमिंग सेम वैंग डेमिंग नहीं होंगे, क्योंकि ये जो वैंग डेमिंग है ये तो हिस्ट्री ऑफ साइंस में काम करते हैं, तो ये जियोपॉलिटिक्स वाले तो नहीं है। तो मोस्ट लाइकली उनका कहना है कि ये कोई सूडोनिम है, ये चाइनीज पॉलिसी मेकर आर्टिकल पुश किए हैं, और उसके बाद जब घबराए हैं तब ये आर्टिकल निकाला गया है। ये इनकी स्टैंडर्ड पॉलिसी रहती है, जब कुछ बात कन्वे करना चाहते हैं विदाउट नेमिंग किसने किया क्या किया, तब ये सारी चीजें करते हैं। तो दोस्तों अब ये हो क्यों रहा है, जाइए जरा इसको समझते हैं। देखिए, ये न्यूज आया है डेक्कन हेराल्ड का कि डेमचॉक डील लाइकली, चाइना एलएसी स्टैंड ऑफ खत्म करना चाह रहा है, बस चाह रहा है मोदी शी की मीटिंग हो जाए। यानी कि अब ये पूरा का पूरा जो टॉक्स हो रहा है अब ये एडवांस स्टेज में जा चुका है। एडवांस स्टेज में गया है मतलब पुश एंड पुल टैक्टिक सबसे ज्यादा चलने वाला है। दोस्तों यहां पे जयशंकर जी ने क्या कहा है, देखिए आप वांग यी से वो मिले भी हैं, अभी जुलाई में मिले थे, अगस्त में मिले थे, एससीओ के साइडलाइन से मिले थे, मिल के भी सेम बात कही थी। एमईए भारत सरकार ने साफ साफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा था कि देखिए ईस्टर्न लद्दाख के बाकी इलाकों में भी कंप्लीटली डिसएंगेज आपको करना पड़ेगा, तभी जाके बॉर्डर में पीस ट्रैंक्विलिटी रिस्टोरेशन जब आएगी तभी जाके हमारे रिश्तों में नॉर्मलसी होगी। यानी डॉक्टर जयशंकर जी और एमईए बड़ी स्ट्रिक्ट है कि हमें बॉर्डर इशू को बैक बर्नर पे नहीं डालना, उस पर पहले सॉल्यूशन निकालो, फिर बाकी जगह हमसे कोऑपरेशन की बात करना। तो यहां पे दोस्तों चाइना नेगोशिएटर से प्रसन्न नहीं है, हैप्पी नहीं है। चाइना चाहता है बैक बर्नर में जो बॉर्डर वाला मामला इंडिया डालना चाह रहा है वो ना जाए, बॉर्डर इशू अपना चलता रहे, लेकिन इंडियन मार्केट भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट के लिए, चाइनीज कंपनीज के लिए ओपन हो जाए। चाइना दोस्तों इस प्रकार के आर्टिकल से ऐसे ही पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर बनाना चाह रहा है कि भारत में अंदर से डिवाइड हो, भारत से मांग उठे, अरे जयशंकर जी क्या कर रहे हैं, 4 लोग इस प्रकार की बात करें और भारत अपनी पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू चाइना बदले। दोस्तों हम डेमोक्रेसी हैं, चाइना हमेशा हमें अंदर से जो हमारी फिजर्स होती हैं, जो कमियां होती हैं, वो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। तो एग्जैक्टली वो यही कर रहा है। चाइना की ये प्रॉपर पॉलिसी है कि डेमोक्रेसी को आप अंदर से कमजोर कीजिए, तो अंदर से आवाज उठे उसके तरफ वो आगे बढ़ना चाह रहा है।
जो भी दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो, आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी दोस्तों, आपका जो सफर है अभ्यर्थी से अधिकारी तक का, वो सरल होने वाला है, क्योंकि आपके लिए हम लेकर के आए हैं कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स भी, मेंस का टेस्ट सीरीज भी विद इवैल्यूएशन, केवल 24,999 रुपए में। ये ऑफर सितंबर 12 तक है, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इस कीमत पे आपको ढेर सारे हमारे बैचेस मिल रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, आप कोई भी बैच ले सकते हैं। आप हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, कंप्लीट यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन होगी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स हैं, टेस्ट सीरीज है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है दोस्तों। जस्ट ये बैच अभी स्टार्ट हुआ है, इससे आप अवश्य जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों, हमारा फ्री यूपीएससी क्लासेस का अनअकैडमी फेस्टिवल चल रहा है, स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल 11 सितंबर से, तो आप अवश्य जुड़िएगा। 11 सितंबर को तारीख नोट कर लीजिए, आपको जुड़ना है। बाकी मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स, क्या प्रीलिम्स क्या मेंस, हम इस क्लास में कवर करते हैं। बस 2 क्लास हफ्ते में होती है। कंप्लीट यूपीएससी सीएससी के लिए आपको हम रेडी कर रहे हैं। पिछले साल करंट अफेयर से 45 सवाल आए थे, तो इस प्रकार के सवाल आपके लिए प्रीलिम्स में बड़े आसान होंगे, मेंस में GS2 GS3 बड़ा आसान हो जाएगा अगर आप इस कोर्स में जुड़ जाए। नीचे आपको लिंक मिल रहा है, केवल 999 रुपए का ये कोर्स है, जनवरी तक ये कोर्स चलने वाला है, आप अवश्य जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों, हमारे ढेर सारे बैचेस हैं, आप देख सकते हैं, इंग्लिश में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, आप अवश्य जुड़ जाएं दोस्तों। कुछ बैच 7 सितंबर को अभी स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनसे आप जुड़े, टाइमली आपका कोर्स भी खत्म हो जाएगा। बहुत सारे ऑप्शनल बैचेस हैं, अवश्य जुड़े। नए ऑप्शनल कोर्सेज 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, सोशियोलॉजी के, हिस्ट्री के, पबैट के, तो इसको अपने हाथ से जाने ना दे। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।